हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिकली एक्सरसाइज 5.1 का पहला का तीसरा क्वेश्चन, पहला का जो तीसरा पार्ट है उसको हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पार्ट को बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है और विद सॉल्यूशन वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया। एग्जाम वाला सॉल्यूशन मैंने वहाँ पे लिख के आपको समझाया है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा तीसरा और चौथा को कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो गिवन सिचुएशंस है उसको देखिए और सॉल्व करिए और बताइए कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, समझिएगा। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डीजिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डीजिंग। कह रहा है कि एक कुआं की खुदाई हो रही है। ठीक है, कुआं की खुदाई करना है, उसके लिए कॉस्ट कह रहा है एवरी मीटर ऑफ डीजिंग, माने खुदाई का जो प्रत्येक मीटर का जो कॉस्ट है। ठीक है, ये मान लीजिए ये कुआं है आपका। ठीक है, इसका खुदाई करना है, तो कह रहा है कि इसके खुदाई के लिए मैं कंडीशन कुछ बता रहा हूँ। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर का जो कॉस्ट है, कह रहा है व्हेन इट कॉस्ट 150। कह रहा है कि जो प्रत्येक मीटर का, मतलब एक मीटर का कितना कॉस्ट हुआ, 100 कितना 150। ठीक है, तो कह रहा है फॉर द फर्स्ट मीटर, माने फर्स्ट मीटर के लिए है इतना। ठीक है, फर्स्ट मीटर का कितना रुपीज लगता है, 150 रुपीज। कह रहा है राइजेस बाई क्या 50 फॉर ईच मीटर। कह रहा है ना कि जैसे ही आप फर्स्ट मीटर का कोड़ेंगे ना, जैसे हम फर्स्ट मीटर का कोड़ेंगे आपका कुआं, तो 150 रुपया लेंगे। लेकिन जैसे हम सेकेंड मीटर को कोड़ेंगे ना, तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा। मतलब 150 रुपया तो लेबे करेंगे, 50 रुपया और बढ़ जाएगा। क्लियर है। फिर से जैसे आप थर्ड मीटर को फोड़ेंगे, तो कह रहा है कि 150 लगेगा, फिर 50 भी लगेगा और 50 रुपया थर्ड के लिए और बढ़ जाएगा। क्लियर है ना। तो 50 रुपया हर मीटर पे ये बढ़ता जाएगा। जितना पिछला लगा है वो तो आपका देना ही पड़ेगा, 50 रुपया और बढ़ता जाएगा। यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिचुएशन समझ में आ गया आपको। सिचुएशन समझ में आ गया ना। अब चलिएगा, सिचुएशन जब समझ में आ गया तो अब हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या करना है। देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसके सॉल्यूशन में देखना, सॉल्यूशन में क्या करोगे, तुम क्या करोगे बताना। तुम यही करोगे कि कहोगे कि फॉर फर्स्ट मीटर फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹150। क्लियर है। अब देखना, फॉर सेकेंड मीटर कॉस्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रुपीज, ठीक है, 150 प्लस 50। ठीक है, फिर से क्या लिखोगे, फॉर थर्ड मीटर कॉस्ट। तो बताना क्या हो जाएगा, ₹150 प्लस 50 प्लस 50। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि फर्स्ट मीटर के लिए क्या लग रहा है कॉस्ट, 150 लग रहा है। सेकेंड मीटर के लिए क्या लग रहा है, 150 प्लस 50 लग रहा है। थर्ड मीटर के लिए क्या लग रहा है, 150 50 और फिर प्लस 50 लग रहा है। ठीक है, तो बताओ ऐड करो इसको। तो देखो तुम ऐड करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा। यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 200, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा 250 रुपीज। ठीक है, तो आपके सामने क्या हो गया बताइएगा। आपके सामने क्या आ जाएगा, 150 200, ठीक है, और क्या हो जाएगा 250। ये आपके सामने डाट 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 डाट। अब फोर्थ मीटर पे जाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा इस तरह से। तो आपके सामने ये क्या आ जाएगा, सीक्वेंस आ गया। ठीक है, इस सीक्वेंस को चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो तुम जानते हो कि क्या किया जाता है, बताना क्या किया जाता है। इसको T1 फर्स्ट टर्म है, ये तुम्हारा सेकेंड टर्म है, ये तुम्हारा थर्ड टर्म है। ठीक है, तो बताना कैसे चेक किया जाता है, बताना। एपी चेक करने के लिए क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देते हैं, इज इक्वल टू थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा देते हैं। अगर दोनों इक्वल होगा तो ये सिचुएशन क्या है, एपी है। अगर इक्वल नहीं होगा तो एपी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा बताना। T2 की वैल्यू क्या है 200 और T1 की वैल्यू क्या है 150 इज इक्वल टू
यहाँ पे T3 की वैल्यू क्या है 250 और T2 की वैल्यू क्या है 200। बताना, सब्ट्रैक्ट करा होगा तो ये 50 हो जाएगा, इसके लिए सब्ट्रैक्ट करा होगा तो ये 50 हो जाएगा, दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये गिवन सिचुएशन क्या है, यहाँ पे लिखोगे यस इट इज AP, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला का चौथा देखना क्या है। पहला का चौथा क्वेश्चन, बात को थोड़ा समझ जाओगे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन, कितना है ये बताना, 10,000 इज डिपोजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। बात को थोड़ा समझना। देखो हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, अमाउंट निकालना है बेसिकली, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है गिवन, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे सामने क्या दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा, ठीक है। गिवन क्या क्या हुआ है, गिवन क्या क्या दिया है, गिवन क्या है, अमाउंट गिवन है, ये प्रिंसिपल गिवन है, कितना है ₹10,000, ठीक है। रेट भी दिया हुआ है, कितना है 8%। तो बताओ तुमको क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है बताना। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है फर्स्ट ईयर के लिए, बताना। फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं अमाउंट, फर्स्ट ईयर के लिए फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा। तो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाई 100 इंटू टाइम, ठीक है। तो ये बताना, बात को थोड़ा समझना, बात को थोड़ा समझोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये तो तुम्हारा सामने जो आया है ना, ये तो फार्मूला है, ठीक। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये फार्मूला है, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। अब देखना यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए तुम्हारा अमाउंट क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा ए इज इक्वल टू, बात को समझना, पी यहाँ पे रखो वैल्यू। तो पी का वैल्यू क्या रखोगे 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट तुम्हारा क्या है 8%, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100 और टाइम क्या है 1 ईयर के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 प्लस 8 और ये 1 इज इक्वल टू सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा बताना, 10,108/100, ठीक है। 20 से 20 कट गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 10800, ठीक। तो ये तुम्हारा अमाउंट निकल के क्या आ जाएगा 10800, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, तो बताना सेकेंड ईयर के लिए क्या निकलेगा। तो यहाँ पे तुम लिखोगे, देखना मैं इसको दूसरे पेज पे ले लूँ क्या, हाँ दूसरे पेज पे ले लूँगा तो अच्छे से समझा पाऊँगा। यहाँ पे देखना, चाहे देखो यही देखो, यहाँ पे देखना फॉर सेकेंड ईयर के लिए तुम्हारा अमाउंट इज इक्वल टू, बताना अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर से, तो हो जाएगा आपका 10,000 1 प्लस 8/100 और कितने के लिए निकाल रहे हैं, सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 108 देखिएगा बात को समझिएगा, ये 100 हो जाएगा और इसका चल रहा है स्क्वायर, ये 2 टाइम हो जाएगा, ठीक। देखना 20 से ये 20 से 20 कैंसिल, फिर ये 20 से ये 20 कैंसिल, ठीक है। 108 और 108 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो बताना, मल्टीप्लाई करा के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उतना ही आएगा, क्या आ जाएगा बताना 1 ठीक है 6 और 6 4, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इतना रुपीज़ 11664 आ जाएगा, ये आपका इतना रुपीज़ आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। इतना बात क्लियर है, सेकेंड ईयर के लिए इतना आ जाएगा।
अब चलो थर्ड ईयर के लिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो थर्ड ईयर के लिए कहाँ निकाले? थर्ड ईयर के लिए हम लोग यहाँ निकालते हैं। देखना, देखो यहाँ पे फॉर थर्ड ईयर, तो बताना क्या हो जाएगा इसके लिए। अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000, फिर से 1 + 8/100 और यहाँ पर टाइम्स 3 ईयर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो बताना क्या आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो बताना क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताना। 108/100 का हो जाएगा क्यूब, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 108/100, 108/100, 108/100, ठीक है। इसको सॉल्व करो, बताना क्या हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब बोलो आगे, आगे बताओ कैसे सॉल्व होगा, बताना। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताना यहाँ पे तुम क्या करोगे, 108 और 108 का मल्टीप्लाई कराओगे। तो बताओ मल्टीप्लाई कराने के बाद से क्या आएगा। मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, आप देखिएगा उतना ही आएगा जितना मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। कितना आ जाएगा बताना। रुपीज 12597.1/2 आएगा, इतना आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे 20 है तो 2 यहाँ पे 2 अंक बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका क्या जाएगा, ये आपका अमाउंट आ जाएगा तीसरे साल के लिए। ये सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपके सामने क्या निकल के आ गए बताइएगा। एक अमाउंट ये निकल के आ गया, दूसरा अमाउंट ये, तीसरा अमाउंट ये। तो बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइएगा। और ये एपी है कि नहीं ये भी देखना है ना, चेक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहूँगा। तो देखना नेक्स्ट पेज, तो बताना क्या आया है। ₹11664 फिर से 1259712 डॉट 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 इस तरह चलता जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म। ये तुम्हारा क्या है, सेकेंड टर्म। ये तुम्हारा क्या है, थर्ड टर्म। चलो डिफरेंस देखो, डिफरेंस कैसे देखा जाता है। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, T3 माइनस T2। अब बताना वैल्यू पुट करो, बताना वैल्यू पुट करो क्या हो जाएगा बताओ। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 11664 माइनस 10800 इज इक्वल टू T3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 12597.12 माइनस 11664। सब्ट्रैक्ट कराओ, सब्ट्रैक्ट कराओगे ना तो ये तुम्हारा आ जाएगा 864 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो क्या आ जाएगा बताना, 933.12। ठीक है, बताओ दोनों आपस में इक्वल है नहीं, तो तुम कहोगे कि ये गिवन सिचुएशंस या गिवन सीक्वेंस क्या है, एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, तो तुम कहोगे नो। कहोगे नो, ठीक है, इट इज ए नॉट एपी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा, ठीक है, और समझाया आपको। तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला का बेसिकली तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से समझाया आपको। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।